हे गाइस, दिस इज श्रद्धा तिवारी एंड वेलकम बैक टू तिवारी इंग्लिश क्लासेस। वेल, आज की जो क्लास होगी ना हमारी, वो बहुत ही फैंटास्टिक क्लास होगी, क्योंकि आज की क्लास में मैं कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें आप अक्सर क्या होते हो, कंफ्यूज होते हो, बहुत डिलेमा आप फेस करते हो कि कैसे हम इसका यूज करें और कहाँ पे हम कैसे यूज करें। तो मैं किसके यूजेस की बात कर रही हूँ? यस, मैं यहाँ पे वुड, कुड, शुड के साथ हैव के यूजेस की बात कर रही हूँ ना। मोस्टली बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे उन्हें हैव का यूज करना है, मतलब किस कंडीशन में उन्हें वुड, कुड, शुड के साथ हैव का यूज करना है। ठीक है। एंड कुछ बच्चों का क्वेश्चन तो ये होता है कि हैव, एक चीज आपको क्लियर कर लो कि जब भी वुड, कुड, शुड के साथ हैव का यूज होगा तो वो हमेशा पास्ट टेंस को रिफर करेगा ना। ये हमेशा किसको रिफर करता है? पास्ट को रिफर करता है। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि ये तो हैव है, तो हैव और हैज का यूज पास्ट में होता है, तो हाउ इट कैन रिफर पास्ट, जबकि इसका यूज तो किस में होता है? प्रेजेंट में होता है। तो एक चीज आप नोट कर लो, क्योंकि ये हैव जरूर है लेकिन इसके पहले वाला जो वुड, कुड, शुड और वुड है, ये आपका क्या है? पास्ट है। ठीक है, क्योंकि विल का क्या होता है? पास्ट। वुड होता है कैन का, कुड होता है शैल का, शुड होता है। तो जब ये खुद एक पास्ट फॉर्म की वर्ब है तो हम बार बार पास्ट फॉर्म की वर्ब थोड़े ना यूज करेंगे, तो इसलिए इनके साथ किसका यूज होता है? हैव का। एंड वन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो कि जब भी वुड, कुड, शुड के साथ हैव का यूज किया जाता है तो हमेशा एक हाइपोथेसिस के रूप में किया जाता है ना, एक इमेजिनेशन के रूप में किया जाता है। जो चीजें होनी चाहिए थी, करना चाहिए था, या अगर आपने किया होता या आप कर सकते थे बट वो हुआ नहीं ना, तो जब भी इनके साथ हैव का यूजेस होगा तो एक हमेशा हाइपोथेसिस के रूप में होगा। एंड अगर आपको नहीं पता होगा तो मैंने एक वीडियो अभी रिसेंटली, एक वीडियो कुछ दिन पहले मैंने अपलोड करी थी विल और वुड पे ना, कि कहाँ पे हमें विल का यूज करना चाहिए, कहाँ पे हमें वुड का यूज करना चाहिए। तो उसमें मैंने एग्जैक्टली ये बताया था कि मोस्टली जो वुड होता है ना वो एक हाइपोथेसिस डिनोट करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समय वुड का यूज एक हाइपोथेसिस के लिए ही यूज हो। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझिए कि जब भी वुड, कुड, शुड के साथ ना हैव का यूज किया जाता है तो एक अजम्पशन के रूप में होता है ना, और वो चीज पास्ट के लिए होता है कि पास्ट में ऐसा करना चाहिए था बट किया नहीं गया ना, होना चाहिए था बट हुआ नहीं, ऐसा हम कर सकते थे बट हमने किया नहीं। ठीक है, और मतलब ऐसा हमने किया होता तो ऐसा होता, अगर हमने किया होता तो ऐसा होता। ठीक है, तो इस सेंस में हम इनके साथ हैव का यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आप नोट करके रख लीजिए कि पास्ट में कोई काम हमने नहीं किया ना, या हमें करना चाहिए था, हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, या कोई भी, तो उस सेंस में हम इनके साथ हैव का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वुड हैव की बात करें तो वुड हैव का यूज कब होगा? जैसे कि अगर हमने पढ़ाई करी होती, ठीक है, अगर हमने कठिन परिश्रम किया होता तो हम पास हुए होते। ठीक है, अगर हमने कठिन परिश्रम किया होता तो हम पास हुए होते। ठीक है, तो जो ये अगर और यदि से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं इसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस नहीं पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कर दीजिएगा, हमें एक वीडियो इस पर भी बनाएंगे। तो जैसे अगर मान लो हमने लिखा कि अगर हमने, ये देखिए, हमने लिखा अगर हमने कठिन परिश्रम किया होता, कठिन परिश्रम किया होता तो हम पास हो गए होते, तो हम पास हो गए होते। अब देखिए, अब सीधा सीधा ये निकल रहा है अगर हमने ये किया होता ना, किया होता, ये हम एक रिग्रेट फील कर रहे हैं कि अगर हमने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, लेकिन हमने किया नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन में किया होता जब भी आए तो आप समझ लीजिए किसका यूज होगा? वुड हैव का यूज होगा। ठीक है, अगर किया होता है तो आप समझ लीजिए कि उस सेंटेंस में किसका यूज होगा? वुड हैव का यूज होगा। हालांकि इस वाले में नहीं ना। तो देखो, तो आपको ये सेंटेंस अगर हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो कैसे करेंगे? तो पहला वाला जो हमारा सेंटेंस है, ये वाला जो इफ से शुरू है, मीन अगर से, तो हम इसे कैसे करेंगे? यदि हमने किया होता तो इसे हम किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो क्या होता? इफ वी हैड वर्कड हार्ड, कॉमा, अब देखिए, तो हम पास हो गए होते, लेकिन हम हुए नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा? वी would have passed। ठीक है, यदि हमने कठिन परिश्रम किया होता तो हम पास हो गए होते, लेकिन हम पास हुए नहीं ना। तो जब भी
तरह का सेंटेंस आए तो आपको वहां पे किसका यूज करना है, वुड और हैव का। ठीक है, तो जब भी होता कि किया होता, ऐसा हो गया होता ना, इस तरह के कोई भी सेंटेंस आते हैं तो हमें वहां पे किसका यूज करना है, वुड और हैव का यूज करना है। ठीक है, अब एक चीज और नोट कर लो, ये वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, इनके साथ जब भी आप वुड, यहाँ पे देखिए फिलहाल हम नीचे लिख दे रहे हैं सिर्फ करके, ठीक है, यहाँ पे जब भी आपको वुड, कुड और शुड के साथ अगर आप हैव का यूज कर रहे हैं तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आप यूज करनी है, आपको थर्ड फॉर्म। हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आपको यूज करनी है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और इसका यूज हमेशा किसके लिए होता है, हाइपोथेसिस ना, हाइपोथेसिस या मतलब एक अनुमान लगाने के लिए ना, वो पास्ट प्रेजेंट सेंस में नहीं, फ्यूचर सेंस में नहीं ना, बल्कि एक जो है हाइपोथेसिस ना करके आप यहाँ पे रिग्रेट कर दो, बेटर है। ठीक है, रिग्रेट, रिग्रेट मतलब जब किसी चीज के लिए हम क्या फील करते हैं, हमें एक वो फील होता है, क्या बोलते हैं, दुख फील होता है, पछतावा फील होता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिग्रेट। तो जब आपको किसी भी एक्शन पे, मतलब किसी को भी किसी भी काम पे जब रिग्रेट फील हो, ऐसा करना चाहिए था, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो गया होता, तो रिग्रेट फील करें, हालांकि वो हुआ नहीं है ना, वो काम हुआ नहीं है। ठीक है, वो काम पास्ट में हुआ नहीं था लेकिन होना चाहिए था। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा कि अगर हमने पढ़ाई किया होता, कठिन परिश्रम किया होता तो हम पास हो गए होते, तो बात यह है कि हमने कठिन परिश्रम किया ही नहीं ना। अगर हमने किया होता तो ऐसा होता, तो वो चीजें हुई नहीं है, उसके लिए जब हम रिग्रेट फील करेंगे तो उस सेंस में हम वुड, कुड और शुड के साथ हैव का यूज करेंगे, एंड इनके साथ हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो वुड वाला तो आपने देखा, अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता। ठीक है, यदि तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम सफल हुए होते। सो इफ यू हैड ओबेड मी, you would have succeeded. If you had obeyed me, यदि तुमने मेरी बात मानी होती तो you would have succeeded. ठीक है, कोई भी काम ना, ये तुमने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, यदि वो वहां गया होता तो ऐसा होता। ठीक है, यदि वो वहां पे ना गया होता तो ऐसा ना हुआ होता, तो आप वहां पे would not have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। ठीक है, तो ये तो रहा would का यूज। अब अगर हम could के साथ have का यूज देखें तो देखो, could का भी जो यूज होता है, जैसे कि आप पास्ट में कोई भी अगर आप पास्ट के ऐसी कोई काम देखें जिससे करने के लिए आप एलिजिबल थे, आप कैपेबल थे, तो वहां पे आप could का यूज करेंगे। जैसे when I was a child, ठीक है, when I was a child I could lift 40 kg of weight। ठीक है, जब मैं बच्ची थी, जब मैं छोटी सी थी, तो मैं क्या उठा सकती थी, 40 किलो वेट मैं उठा सकती थी। तो ये तो हमारे काम है जो मैं बचपन में ये कर सकती थी, मैं उसे करने के लिए कैपेबल थी। ठीक है, ये मैं कर सकती थी और मैं करती भी थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि कुड के साथ हैव का यूज वहां पे होगा, जैसे अगर मैंने कहा कि तुम अपना पेपर सॉल्व कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं, तुम कर सकते थे, यू वर एलिजिबल फॉर दैट बट यू डिड नॉट ना, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, कुड के साथ हैव का यूज करेंगे, क्योंकि वो काम तुम कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं। फिर से आप रिग्रेट फील कर रहे हो, जब भी रिग्रेट वाली फीलिंग आए दैट टाइम, उस सेंस में आपको जैसा भी सेंस हो, वुड का हो, कुड का हो, शुड का हो, तो उनके साथ आपको हैव का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज करनी है। तो अगर हम कुड का यूज देखें, जैसे समय से स्टेशन पर पहुंच सकते थे। अच्छा, अगर ये सेंटेंस अगर देखा जाए तो अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि जो चीज मैं दूसरा अभी लिख रही हूं इसमें, वो चीज एक अंडरस्टूड होती है। तुम पहुंच तो सकते थे लेकिन तुम पहुंचे नहीं। ठीक है, तो इसके आगे अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं क्या कहूंगी, तुम समय से स्टेशन पर पहुंच तो सकते थे लेकिन तुम पहुंचे नहीं। ठीक है, लेकिन पहुंचे नहीं। ठीक है, अब कुल मिला के एक सेंस जो
निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि तुम स्टेशन पर पहुंचने के लिए कैपेबल थे, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी थी, इतना टाइम था कि तुम वहां पे जा सकते थे, लेकिन तुम वहां पे पहुंचे नहीं। तो इस सेंस में आप अकेले कुड का अगर यूज करते हो तो दैट टाइम आप वहां पे क्या होगे, गलत होगे, आपका जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो इस कंडीशन में क्योंकि तुम ये कर सकते थे, तुम किए नहीं ना, तो ये क्या है, ये भी एक रिग्रेट दिखा रहा है कि तुम उस काम को करने के लिए कैपेबल तो थे लेकिन तुमने किया नहीं। तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, कुड के साथ हैव का यूज करेंगे। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, यू कुड हैव अराइव्ड एट द स्टेशन समय से। तो समय से के लिए हम क्या लगाएंगे, इन टाइम, बट यू डिड नॉट। अब हम डिड नॉट के बाद फिर अराइव नहीं लिखेंगे, बिकॉज वो क्या है, अंडरस्टूड है, ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि यू कुड हैव अराइव एट द स्टेशन इन टाइम बट यू डिड नॉट। तुम स्टेशन पर समय से पहुंच तो सकते थे लेकिन तुम पहुंचे नहीं। तो ये काम आप कर सकते थे ना, ये पास में दिखा रहा है कि वो काम करने के लिए आप एलिजिबल थे, आप कैपेबल थे, आपके पास उतना समय था लेकिन आप पहुंचे नहीं। तो जब इस सेंस में हम इसे यूज करेंगे तो सकते थे, ठीक है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, कुड के साथ हैव का यूज करेंगे। अब कुछ लोग को अभी भी कंफ्यूजन होगा कि कुड का यूज फिर कहां पे होगा, ठीक है, तो कुड का यूज होगा जैसे he could study 4 hours when he was in class 10th, ठीक है, when he was in class 10th, he could study 4 hour, ठीक है, he could study 4 hour when he was in class 10th। कहने का मतलब जब वो क्लास 10th में था तो वो 4 घंटे पढ़ सकता था, ठीक है, तो कहने का मतलब वो पढ़ता था, ठीक है, वो उतना उस समय उसके अंदर एनर्जी थी कि वो 4 घंटे लगातार पढ़ सकता था। कब, जब वो क्लास 10th में था। तो ये पास में वो काम करने के लिए एलिजिबल था और वो करता भी था, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, कुड क्या यूज किया। लेकिन जब ये इस तरह का सेंस आए कि ऐसा हो सकता था, ऐसा कर सकते थे, वैसे तुम कर सकते थे, मैं कर सकती थी, वो कर सकते थे, या कुछ भी ऐसा कर सकते थे कोई, तो उस सेंस में हम क्या यूज करेंगे, कुड के साथ हैव का यूज करेंगे। ओके, तो आई होप अब आपको कुड का कहां पे हैव, कुड का यूज कहां पे हैव के साथ किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं किसके साथ, शुड के साथ हैव के यूज पे, ठीक है। तो शुड के साथ हैव का यूज कब करना चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको रफ कर रहे हैं। तो शुड का मीन क्या होता है, चाहिए, ठीक है, शुड का मीन क्या होता है, चाहिए। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, तुम्हें 2 घंटे पढ़ना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, एवरीथिंग जो हम किसी को सजेस्ट करेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी ना, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी, अब ऑब्वियसली सेंस ये निकल रहा है कि तुम्हें माननी तो चाहिए थी लेकिन तुमने माना नहीं ना, फिर से वही रिग्रेट वाली बात आई। तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, शुड के साथ हैव का यूज करेंगे। तो अगर मान लो हमने लिखा यू शुड ओबे मी, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। सो आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू शुड ओबे व्हाटएवर आई एम सेइंग ना, जो भी मैं कह रही हूं तुम्हें उसे क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस हुआ इसका एक अलग ही सेंस निकला, यहाँ पे मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूं। लेकिन अगर मैं कह रही हूं यू शुड हैव ओबेड मी, अब देखो इसका, देखो यहाँ पे शुड के साथ हैव लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म निकल गई, तो इसका और इसका सेंस एकदम क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो यू शुड हैव ओबेड मी, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने माना नहीं, फिर से वही रिग्रेट वाली बात आई, ठीक है। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर ना, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड ना, तुम्हें मतलब तुम्हें 2 ग्लास पानी पीना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपको वो करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, तो जो आपने किया नहीं, अगर उसके लिए आप रिग्रेट फील कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम आप वहां पे शुड के साथ किसका यूज करोगे, हैव का यूज करोगे। तो आई होप आपको अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी कहां पे हमें वुड के साथ हैव और कहां पे कुड के साथ हैव, अब कहां पे शुड के साथ हमें हैव का यूज करना है, ठीक है। तो जो इसका एक फॉर्मूला है वो आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जब भी आपको इनके साथ वुड के साथ या कुड के साथ
या शुड के साथ हैव का यूज करना है, तो दैट टाइम आपको हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। और इनका जो एक सेंस होता है वो हमेशा एक रिग्रेट फील करने के लिए होता है। रिग्रेट मतलब कोई काम जो आप कर सकते थे या करना चाहिए था, ठीक है, यदि आपने ऐसा किया होता तो वो जो हम रिग्रेट फील करते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा ना हुआ होता, ठीक है। यदि अगर मैंने कहा कि यदि मेरे पास कार होती, या नहीं कार नहीं होती, जैसे मैंने कहा कि देखो एक सेंटेंस यहां पे मैं लिख रही हूं, देखो सॉरी आई फॉरगॉट। तो देखो अगर मैंने यहां पे कहा ये तुमने मेरी मदद की होती, ये तुमने मेरी मदद की होती तो मैं तुम्हारा साथ देता, तो मैं तुम्हारा साथ देता, ठीक है। ये तुमने मेरी मदद की होती तो मैं तुम्हारा साथ देता। अब देखो तुमने मेरी मदद की होती, इसका मतलब से एकदम साफ है कि तुमने किया नहीं ना, तो मैं तुम्हारा साथ देता, मैं देता लेकिन मैंने दिया नहीं ना, क्योंकि तुमने तो मेरी मदद की ही नहीं। तो इस सेंस में भी हम किसका यूज करेंगे, वुड के साथ हैव का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा पहला सेंटेंस है जो इफ से शुरू है, इसको हम किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। इसको हम किस में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। बाकी जो दूसरा सेंटेंस है उसको आप क्या यूज करोगे, वुड, हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, इफ ये तुमने मेरी मदद की होती, इफ यू हैड हेल्प्ड मी, ठीक है। तो पहला तो सेंटेंस ये हो जाएगा इफ यू हैड हेल्प मी, और तो के लिए मैं क्या लगाऊंगी, कॉमा। तो मैं तुम्हारा साथ देता, तो क्या हो जाता, आई वुड हैव सपोर्टेड यू, ठीक है। अब ये देखो आई वुड हैव सपोर्टेड यू, मैं तुम्हारा समर्थन करता, मैं तुम्हारा साथ देता, लेकिन मैंने दिया नहीं। क्यों नहीं दिया, अब उसके लिए आप रिग्रेट समझो या जो भी समझो, तो जब ये काम होना चाहिए था ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा ना होता, ठीक है। यदि तुमने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, तो उस कंडीशन में आप किसका यूज करोगे, वुड, कुड और शुड के साथ हैव का यूज करोगे, ठीक है। और अगर नेगेटिव सेंस में है तो आप वुड, कुड और शुड के बाद नॉट का यूज करोगे, एंड आफ्टर दैट आप उसका किसका यूज करोगे, हैव का यूज करोगे। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस कंडीशन में इनके साथ हैव का यूज करना चाहिए। सो अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो। हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय